ये लो बेटा शफक, तुम्हारे लिए देसी चूजे की यखनी लाई हूँ, गरम गरम है, पी लो। मेरा दिल नहीं चाह रहा अम्मी। अरे मेरी जान, ऐसे तो कमजोरी हो जाएगी ना। उठो शाबाश। तहरीम ने फोन किया। वो क्यों फोन करने लगी? अम्मी वो जब से वो घर में आई थी सब कुछ उल्टा हो रहा था। जैसे दुखों और परेशानी ने तो इस घर का रास्ता ही देख लिया। अब तो वो इस घर से जा चुकी है ना। तो भूल रही हैं आप अम्मी, उसके साथ भी कम बुरा नहीं हुआ। जो भी कुछ बुरा हुआ वो उसकी किस्मत थी, हमने कुछ नहीं किया। हम सब ने उसके साथ बहुत ज्यादती की अम्मी। कैसी ज्यादती की भाई? जब वो यहाँ रहती थी जैसे चाहती थी रहती थी, उसे कोई टोकता नहीं था, रोकता नहीं था। यहाँ तक कि जब वो समर को इस घर में लाई हमने तो उसे भी कबूल कर लिया। लेकिन अगर अब वो अपनी माँ के लालच और जिद की वजह से घर जा बैठी है तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। लालच तो मेरी माँ को भी है। तो क्या मुझे भी निकाल दे जैन अली घर से? कैसी फजूल बातें कर रही हो बेटा, तुम्हारा और तहरीम का क्या मुकाबला? सही कह रही हैं, मेरा और तहरीम का क्या मुकाबला। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो अपने शौहर के दिल में, और मैं। खैर छोड़ो ये सब बातें। इस वक्त जैन अली बहुत दुखी है, तुम उसका ख्याल करो, उसकी दिलजोई करो बस। देखो, मर्द के दिल में सिर्फ वही बीवी रहती है जो बुरे वक्त में उसका साथ दे, उसका एहसास करे। सब कहने की बात है अम्मी। कहने की बात नहीं है, ये अकल की बात है। देखो, तहरीम जैन अली को उस वक्त तक याद आती रहेगी जब तक तुम उसे याद आने दोगी। तुम उस पर अपना हक जताया करो, उसे एहसास दिलाया करो मोहब्बत का। और ये सोचकर कि वो नाराज हो जाएगा या बुरा मान जाएगा, अपने दिल की बातें दिल में मत रखा करो, बता दिया करो सब कुछ उसे। कोशिश तो करती हूँ मैं। कोशिश करती रहो और इतने फासले मत आने दो कि उसे तहरीम याद आने लगे। बस ये बात याद रखना कि अब वो सिर्फ तुम्हारा शौहर है, उसे अपना बना के रखना भी तुम्हारा ही काम है। समझी मेरी बात? चलो उठो, शाबाश, अब पी लो यखनी, देखो ठंडी हो रही है।